चैनल नताशा खान। सो गाइस, आज मैं अपना व्लॉग लेके फिर से आ गई। तो गाइस, आज मैं सुबह सुबह उठी, पहले नाश्ता वगैरह किया। उसके बाद आज मेरी मामा ने बताया कि आज सर्दियों के कपड़े निकाल के अब अपनी अलमारियों में शिफ्ट करो और गर्मियों के निकाल के मुझे दो, मैं ऊपर वाली कबर्ड में शिफ्ट करूँ। मैंने कहा चलो भाई, आज इनकी ये हेल्प करवाते हैं क्योंकि आज है थर्सडे। ठीक है, थर्सडे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि शादी है हमारी, तो शादी के चक्रों में ये काम रह जाए गलत है, क्योंकि ये पहले काम होना चाहिए। क्योंकि सर्दी स्टार्ट है, शादियों से आएंगे, लॉन के कपड़े थोड़ी ना हम पहनेंगे, गरम पहनेंगे। तो अब मामा ने कहा है कि ये कपड़े निकालो और वो रखो। मैंने कहा चलो भाई, आज हम ये काम करते हैं और अंदर चलते हैं। नाश्ता तो भाई आज मेरा इतना नाश्ता बस ठीक ही हुआ है, पर अभी मेरे दिल कर रहा था कि मैं चाय पीऊँ। मैंने चाय अंदर रखी हुई है, तो पहले हम कपड़े वगैरह शिफ्ट करते हैं, उसके बाद हम चाय भी साथ साथ पीते हैं। तो मैं आपको बाकी की भी डिटेल साथ ही बताऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो हम अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या अंदर की सूरत हाल चल रही है इस टाइम। हम अंदर आ गए हैं। अंदर इस टाइम इतना, ये देखिए बेड पे सारे ये लॉन के कपड़े हैं। इनसे तो मैं अब सोच रही हूँ इनका करना क्या है। अब वो जो आप देख रहे हैं, वहां से हमने ऊपर वाले कपड़े निकाले हैं सर्दियों के, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे अभी जीन्स वगैरह पड़ी हुई है। हमने एक फ्लोर हमने खाली कर दिया। यहाँ पे अभी हमने फिलहाल रखने हैं सर्दियों के कपड़े। हम देखते हैं, मामा तो यहाँ पे देखे शिफ्ट वगैरह कपड़े कर रही हैं बैठ के। हम देखते हैं क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि इस टाइम मुझे तो बड़ी चाय पीने की इतनी तलब हो रही थी कि मैंने चाय बनवा के अपने पास रख दी है। मैंने समझ रहे हो ना। मैंने कहा कि मैं चाय बस पीती हूँ और मेरा दिमाग इस टाइम सुकून में है, क्योंकि और तो मुझसे कोई काम हो नहीं रहा था। क्योंकि सुबह उठी, नाश्ता वगैरह किया, तो थोड़ी सी मतलब बातें वगैरह की। उसके बाद मैंने कहा कि ये भी आज काम निपटाते हैं भाई, क्योंकि ये काम भी जरूरी होता है साथ। तो अब देखते हैं कि ये काम खत्म होता है जैसे ही, उसके बाद मैं आपको फिर देखती हूँ कि आगे क्या सीन पार्ट है और क्या नहीं। गाइस, हमने अभी कपड़े वगैरह गठली में बांध के रखे हैं। जैसे ही अलमारी वगैरह सेट होती है तो मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि अभी सीन पार्ट बहुत बिगड़ा हुआ है। तो मैं अभी कैमरा वगैरह कपड़े की तरफ नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है कपड़। जैसे सारी सेट होती है तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस कपड़ वगैरह सेट हो रही थी, तो मैंने कहा यहाँ पे जरा ये देख सकते हैं आप इस टाइम, ये मैंने कहा ये बेडशीट वगैरह इसको बिछाते हैं। तो देखते हैं कि इसको इसके यहाँ से नीट वगैरह करते हैं, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता काम वगैरह तो करना है। तो मामा मुझे आज कह रही थी कि आज तुम ऐसा करो कि काम वगैरह आज करके हम लोग मार्केट चलते हैं। मैं कहा देखते हैं भाई मार्केट जाना है कि नहीं, क्योंकि मैं नहीं आज जा सकती, क्योंकि मेरी आज ज़्यादा तबीयत नहीं ठीक है। तबीयत नहीं ठीक है, मेरी नीयत ही नहीं ठीक है। तो मैंने कहा आप ज़रा भाई को कॉल करो, उसको बुलाना 7 बजे, तो आप अपनी बेटी के साथ जाना मार्केट। मैं ज़रा घर पे आज रेस्ट करूँगी। तू जितना भोला दिखता है ना, उतना है नहीं। मामा ने कहा चलो ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम ये बेडशीट वगैरह नीट वगैरह करते हैं। तो फिलहाल बाकी की चीजें, अभी कपड़े वगैरह बस मुकम्मल हो चुकी है। जैसे ही फुल होती है तो मैं आपको दिखाती हूँ। फाइनली सारा कुछ हो गया है। सब कुछ कपड़े अपनी साइड पे, अपनी चीजें जहां थी वहां पे हो गई हैं।
इस टाइम मैंने अपना बेड वगैरह भी नीट वगैरह कर लिया है। तो मैं जा रही थी मामा के पास। मामा, आपको आज का कैसा रिएक्शन लगा अपनी इतनी बड़ी कबर्ड समेट के? थक गई हूँ, लेकिन ये है कि गंद समेटा गया, सर्दी के कपड़े निकाल लिए और गर्मी के कपड़े मैंने जो से ना ओके कर दिए, क्योंकि मेरी बच्ची जो सी ना बड़ी वाली, उसके चक्करों में रहूं तो कुछ भी नहीं हो सकता। छोटी वाली बहुत हेल्प करने वाली है मेरी, तो इसीलिए मैं बहुत हेल्प करती हूँ और कराती भी हूँ। भाई हमारी तारीफ तो हर जगह है भाई। काम के मामले में ना हम महान है, क्योंकि काम के मामले में मैं ना थकती हूँ। बस ये है कि मुझे आजकल ना 2-3 मंथ से थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है कि मेरी ना वीकनेस है बॉडी में। तो मैं खड़ी खड़ी ना मतलब गिरने वाली हो जाती हूँ, मेरा ये हाल है। लेकिन फिर भी करती हूँ फिर भी मैं करती। बट खैर जो भी, अब मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ जो कपड़े वगैरह मेरी सारी सेट हुई हैं। ये देखिए, ये सारी मेरी माँ ने सारा कुछ सेट कर दिया है। ये देखिए, यहाँ पे हमने नीचे रखे हैं थोड़े से जो मैं घर पे वगैरह पहनते हैं कपड़े गरम, वो हैं। ऊपर रखे हैं मेरी मामा ने ज़रा ये ईस्टर्न्स वगैरह ड्रेस रखे हैं और ऊपर वेस्टर्न ड्रेस हैं, ठीक है। और यहाँ पे ज़रा मेरी थोड़ी सी मतलब कि ये नॉर्मल सा मेकअप है, बाकी जो मेकअप है वो दराज में है, ठीक है। और क्योंकि वो जो आपी है ना, हमारी महान आपी जान, वो हमारी ना लॉक लगा के रखती है। और ये ज़रा कपड़ा हमारी होगी सेट। अब हम चलते हैं दूसरी साइड पे, वहाँ पे भाई मेरी माँ के। और ये देखें, यहाँ पे है भाई के सब पैंटे हैं, अभी आधी आई हैं, आधे ही हमने निकाल के नीचे रख दिए हैं। भाई पहनता कुछ है नहीं तो निकाल के रखनी है। ये मेरी माँ के अभी थोड़े से कपड़े बाकी धुलने वाले हुए हैं। मामा कहती जितने हैं वहाँ तो रखो, बाकी सर्दियों के जब आएंगे बाद में सेट हो जाएंगे। ये जो है, और ये जो चीज़ें हैं गर्मियों वगैरह की वो है। और ऊपर जो है वो भी सीक्रेट है, वो नहीं दिखाने वाला। और जो ये सेंटर वाली कबर्ड है, इसमें ज़रा ये, हाँ तो वो ज़रा चीज़ें हैं वो हमारी, ये ज़रा पापा के कपड़े हैं और भाई के कपड़े। ये आप लोग देख रहे होंगे क्योंकि ये आपको पता है आम से होते हैं जो डेली बेसिस होते हैं ये। तो फिर भाई मारो मुझे, मारो मुझे। वो उनके प्रेस किए कपड़े आने जाने के, तो मेरे हिसाब से तो आम से कपड़े हैं ना। आपके हिसाब से आम है, क्योंकि मैं जो पहनती हूँ वो शादियों के थोड़े से फैंसी होते हैं। और आदमी नहीं फैंसी पहनते। चलो भाई, यहाँ पे पैंट शर्ट पहनते हैं, पैंट कोट पहनते हैं, शलवार कमीज पहनते हैं। सही है ऐसे भाई। पहनते। अपने शोहर की और अपने बेटे की तारीफ तो हर बीवी करती है भाई, क्योंकि हम बेटियां और लड़कियां क्या जाने इनकी अंदर की फीलिंग। खैर क्योंकि मेरा बेटा इतना फैशन नहीं कर सकता और ना वो करता, सादा सा बंदा है वो। अच्छा, और जो आप उसको मैं कहती वो पहनता है। और आपका शोहर? शोहर का तो जवाब ही नहीं है, वो आपकी मर्जी जो पे स्त्री मिले वो पहन के चला जाता है बस। क्या बात है भाई, मेरे टेंशन नहीं पापा लेता वो। महान है ना। यहाँ पे भी इन दोनों ने अपनी पसंद की चीज पहनी हुई है। आपको इस टाइम थोड़ी सी ब्लिंक नजर आ रही होगी, क्योंकि ये जरा ना हो जाता है बाथरूम टाइम जब हम अंदर की सफाई करते हैं ना, तो मिट्टी वगैरह की वजह से सारा, जब वो आंटी आके नीट वगैरह करवाती है ना हमारे साथ, मिट्टी वगैरह छिड़वाती हैं, तो अंदर आंटी मिट्टी मिट्टी कर देती हैं। तो यहाँ पे भी खैर, यहाँ पे सारा वगैरह ये देख सकते हैं, अब नीट वगैरह मैंने कर दी है। तो अब बाहर का ही है, बाहर का काम हो रहा है, वो होता रहेगा। हम अब जरा बाकी की डिटेल में आपको बाद में दिखाती हूँ। ये भी इनको बता दोगे, हम लोग खाने में करेले गोश्त बनाते हैं, ये भी खा लिया करे। अल्लाह, जो चीज इंसान मामा नहीं खाता ना, तो वो इंसान नहीं खाता जरूरी। खाना चाहिए। मेरी बड़ी बेटी नहीं खाती, लेकिन उसने तो आप सुबह दूसरे नाश्ते बच्चों को क्या कमेंट्स करेंगी, क्या आप कहेंगी बच्चों को? लड़का तो बहुत नाइस है, लड़की फिर भी अब खाना शुरू हो गई और तुम तो बिल्कुल फारिग तो हो। आप जो दूसरे बच्चे हैं उनको क्या कहेंगी मैं कि दूसरे बच्चों को पूछती तो वो तो कहते हैं मुंगरे आलू आंटी इतने अच्छे हैं, आंटी करेले गोश्त इतने मजे के हैं, आंटी साग मजे का। लेकिन ये हमारे घर की इंतहाई बदतमीज लड़की है। खाने पीने के मामले में बहुत चूजी हूँ, क्योंकि मैं नहीं खा सकती जो चीज नहीं पसंद, इंसान नहीं खाता। खैर अब देखते हैं बाकी की चीजें क्या होती है क्या नहीं, क्योंकि अभी तो यहाँ पे फिलहाल आंटी कह रही है काम वगैरह उन्होंने करना है, तो वो हमें कह मामा रही ने है। बर्तन धोने हैं। हाँ भाई, मेरी माँ किसी से बर्तन नहीं धुलवाती, ना आटा बनवाती हूँ, ना बर्तन, ना और ना खाना बनवाती हूँ। ना खा। और कपड़े मेरी माँ कहती है कोई अपने मियाँ मियाँ के मैं खुद ही धोती हूँ और इस्त्री करती। मैं क्या भाई ये भी सही काम है।
ऊपर से हमें सलाहियत देती हैं कि तुम लोग भी किया करो। भाई नहीं होते तो इंसान क्या करे। देखते हैं आगे की सूरत हाल। गाइस काम वगैरह हो गया था। अब मुझे लगी थी थोड़ी सी भूख ऐसी लगी थी कि मामा ने मुझे कहा तुम्हें मैं एक चीज देती हूँ जिससे जो तुम्हारी बॉडी की जो तुम कहती हो ना कमजोरी है वो आज खत्म हो। मैंने कहा चलो देखते हैं वो कौन सी हमारी कमजोरी को खत्म करेगा। तो वो मामा अम्मी बताती है। मामा क्या देने लगी है मुझे? एक तो मेरी मामा बेचारी कभी बाहर देख रही होती है। क्या करने लगी अपने ये मास्टर शेफ? आप लोग इंग्लिश में उसको बनाना कहते हैं, बनाना कहते हैं, हम लोग केले कहते हैं। केले ठीक है। ये केले बादाम और दूध वगैरह डाल के मैं खा लूं। ओके ग्रेट। तो हम चलो ये जैसे इनका ये पूरा बनता है बाउल तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी मामा ने इसमें क्या क्या ऐड किया और मुझे क्या खिलाने लगे। क्योंकि बाकी जो ड्राई फ्रूट थे वो काफ़ी दिनों से ख़त्म हुए थे घर पे। तो मेरी मामा कह रही थी भाई वो अभी तुम स्टे ही रखो तो फिर ही है। अब देखते हैं बाकी इसके अंदर क्या क्या डलता है और मुझे मिलता है और मैं खाती हूँ। तो फिर देखते हैं आगे। तो गाइज मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कौन सा ड्रामा है जो इस टाइम मेरी मामा लगा के बैठी है। अभी तक इस ड्रामे का नाम मैंने यूट्यूब पे सर्च नहीं किया और ना अभी तक मुझे कंफर्म हुआ है कि ये ड्रामा ये बालिका वधू है। बालिका वधू। आपने नहीं बताना था, फैंस ने बताना था। चलो भाई मामा ने आपके लिए इजी कर दिया कि क्या था क्या नहीं। मामा ने मेरा प्लान ही सारा पानी में डुबा दिया। अब खैर यहाँ पे भी जैसे ही होता है मामा तो बड़ी अच्छी चीज़ों के साथ इसको कटिंग कर रही हैं। तो जैसे ये रेडी होता है तो मैं खाती हूँ और अपनी बॉडी में एनर्जी लेके आती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। इस मामा ने बना दिया है हमारा खाना। मीन्स इसको क्या कहते हैं, इसका क्या नाम होता है? हेल्दी फूड। हेल्दी फूड इस टाइम हमारा तैयार हो गया। मैं आपको दिखाती हूँ इसकी शक्ल जो मेरी मामा ने भाई बना के मुझे दी है कि खाओ तुम्हारी जो आजकल हड्डियों में क्या है मामा वीकनेस हुई है ना वो खाओ। अब मैं इसको खा के और ये कौन सा ड्रामा बालिका वधू इसको खाते और इसको एंजॉय करती हूँ। 2000 years later. गाइस मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए। मुझे बहुत सारी नींद आ रही थी। जैसे मैंने वो क्या खाया था बनाना और वो जो ड्राई फ्रूट वगैरह था वो खाया तो मुझे नींद आ गई। मैं सो गई 2-3 घंटों के लिए भाई। अब उठी हूँ तो अब मामा ने बताया कि पापा दोपहर को आए थे वो सूप दे के गए हैं कि सर्दी हो रही है तुम लोग भी पियो और मैं भी पीता हूँ। मैं कहा चलो भाई नेकी और पूछ कौन नहीं छोड़ता। तो अभी मैं उठी थी तो मैंने कहा सूप वगैरह गर्म करते हैं सूप पीते हैं। और यहाँ पे सूप की मुझे खुशबू इतनी अच्छी आ रही है इसको मैं निकाल के देखती हूँ। मामा आपने पीना है? नहीं ओके भाई मामा के भी नखरे हैं तो आपकी चीजों के रहे हम कमा रहे। इसको मैं जरा अंदर बॉल वगैरह में डालती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखा है सूप होता है थोड़ा सा वो क्या कहते हैं गाढ़ा। ये पतला पानी फ्रिज में रख के क्या किया इसके साथ? अगर कोई बच्चा लेट चीज खाए ना तो गरम गरम और फ्रेश चीज ना खाए तो फिर ऐसा ही हाल होता है। ये देखिए ये क्या है ये देखे बनता कुछ ही पीने वाली चीज है कि खाने वाली है। पानी पीने हमने मुझे तो इसकी टेक्निक की नहीं समझ आ रही। जरा इसको पी के टेस्ट करके मैं आपको बताती हूँ ना कि इसका टेस्ट कैसे है। गाइस आपी आ गई हैं तो आपी को लेने चलते हैं। पता नहीं आज क्या सीन पार्ट है, पता नहीं आज कौन सा इतना है कि आज हम आपी को लेने जा रहे हैं। पता नहीं किस पे आ रही है, मुझे तो लग रहा है छोटी की गाड़ी पे आ रही होगी। फिलहाल देखते हैं किस पे आ रही है, समझ नहीं है। देखते हैं किस पे आ रही है किस पे नहीं, क्योंकि इस टाइम मोहल्ले के लोग ही मुझे देख रहे हैं। अंधेरा भी आधा काफ़ी हुआ है तो देखते हैं पता नहीं किस पे आ रही, समझ नहीं। सारा का सारा अंधेरा, कोई लाइटें नहीं चल रही सिवाय एक गाड़ी के अलावा। मुझे तो एक गाड़ी के अलावा में नज़र तो कुछ नहीं आ रहा। जैसे ही आती है तो मैं आपको दिखाती हूँ। को ले आए थे और शटर और माउथ पागल लोग इकट्ठे हो गए इस टाइम। तो आप ही को ले आए थे। आप ही कौन सी रफ्तार पे आप आ रही थी है ना, जरा बताओ।
मुझे तो इसकी समझ नहीं। आप ही डांस अपना कम करो, जो सा आप इतना कमाल है भाई। यहाँ पे तो सीन पार्ट बहुत फनी सा चल रहा है। मामा बना दी थी, घूंघरे बने हुए घर के, तो अब मैंने कहा आए हैं। अस्तगफुरुल्लाह, इस आदमी इसके हरकतें, इसका व्यू लो, इसका ये देखें। अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह, इंसान कोई चीज खाता है इंसान का। यहाँ पे पराठा आलू का बन गया है, इसको खाते हैं और इंजॉय करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन पे प्रेस कर दे। अब मैं यहाँ पे खाना वगैरह खाती हूँ, इग्नोर प्लीज। तो मैं यहाँ पे खाना वगैरह खाती हूँ उतनी देर, इंशाल्लाह आपको। अस्तगफुरुल्लाह, इंसान में शर्म होती है कौन सी, जिसमें नहीं है। तो यहाँ पे फिलहाल मैं अपने व्लॉग को करती हूँ एंड इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। 3 व्लॉग्स के बाद मुलाकात होगी। हाँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, क्योंकि निकाह से मिलेंगे। नहीं जी, संडे को मिलेंगे, संडे को मिलेंगे। बाय।